Hello, bachcho, let's see this question. Statement 1 of this question is conductivity of silicon increases by doping it with group 15 elements. Statement 2 is doping means introduction of a small amount of impurities like phosphorus, arsenic and bismuth into the pure silicon crystal. Key concept for this question is conductivity of silicon. Key concept for this question is conductivity of silicon. Silicon is the 14 group element. 14 ग्रुप का एलिमेंट है और सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर सेल का इस तरह से होता है। आउटर सेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3s2 3p2। तो यहाँ इसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल में एक सिलिकॉन एटम 4 अदर सिलिकॉन एटम से इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हुए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो यहाँ सिलिकॉन के बिटवीन क्या है, बॉन्ड। अगर इसे हम हीट करें तो हीट करने पर ये बॉन्ड ब्रेक होंगे और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे और इस तरह ये कंडक्टिविटी शो करता है, बट ये कंडक्टिविटी काफ़ी कम होती है। ठीक है, अब अगर हम सिलिकॉन में दूसरे एलिमेंट्स को ऐड कर दें, उनकी डॉपिंग कर दें, कुछ अमाउंट उनका उसमें ड्रॉप कर दिया जाए, उस कंडीशन में डॉपिंग डॉपिंग का मीनिंग होता है add some quantity of other elements को अगर हम ड्रॉप कर दें या डॉपिंग करें उनकी। तो यहाँ पर जैसा गिवन है क्वेश्चन में 15 ग्रुप एलिमेंट्स है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो 15 ग्रुप एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन होता है, इन ग्रुप के एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP3। तो टोटल यहाँ होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। इनके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होते हैं। जब सिलिकॉन में इनकी हम डॉपिंग करते हैं, सिलिकॉन के साथ इसकी जब डॉपिंग करते हैं, सपोज हमने फॉस्फोरस की डॉपिंग की, तो फॉस्फोरस का एटम इस तरह से सिलिकॉन के एटम्स के साथ क्या करेगा, इस तरह से कोवेलेंट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, जिसमें फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन के साथ इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा इस तरह से। तो यहाँ फॉस्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएंगे विथ सिलिकॉन, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, यहाँ एक्स्ट्रा रहेगा। इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी और इस तरह के सेल को एन टाइप सेमीकंडक्टर्स कहा जाता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर इसे कहा जाता है। तो डोपिंग मींस इंट्रोडक्शन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, और the adding of 15 group elements with silicon conductivity increase its conductivity due to extra electron with each 15 group element, with each 15 group atom 15 group atom. So this conductivity is due to extra electron. So here statement 1 and 2 is correct, but statement 2 not explain the statement 1 because क्योंकि कंडक्टिविटी केवल एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से ही नहीं होती, कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से भी होती है। अगर कोई 13 ग्रुप एलिमेंट सपोज बोरॉन को यहाँ ऐड किया जाए, तो इस केस में क्या होगा कि एक बोरॉन एटम 3 सिलिकॉन एटम के साथ क्या करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, लेकिन 8 सिलिकॉन एटम
बोरोन के साथ बॉन्ड नहीं बना पाएगा क्योंकि यहाँ क्या है, एक वैकेंसी है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इस वैकेंसी की वजह से भी यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ये क्या है, वैकेंसी। तो वैकेंसी ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द conductivity of silicon here. So statement 2 is correct, but it not explain the conductivity of silicon, which is given increases by doping only 15 group elements. It also can be increases by doping group 13 elements. So final answer of this question is B. Both statements are correct. Statement second is not the correct explanation of the statement 1. Hope you understood it well. Best of luck.